हम बात करेंगे किस चीज की? अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेन जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन है। तो ऊपर से नीचे तक हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका माउथ, जिसको आप बकल कैविटी भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा एसोफेगस, जो भी आप कहते हो। तो उसके बाद उसका फूड पाइप भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, याद है स्टमक। इसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, आप जिसको कहते हो। माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा एनस, रेक्टम और एनस। तो ये बन गया एलिमेंट्री कैनाल। क्या बन गया? इसके साथ साथ हमारे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर है, पैनक्रियाज है, और हमारी बकल कैविटी में होता है सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद लिवर भी क्या है? ये ग्लैंड है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसके अलावा हमारा पैनक्रियाज है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जो होते हैं वहां पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वहां पे भी क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो ये वाली कैविटी है, ये आपका माउथ या जिसको आप बकल कैविटी कहते हो। ठीक। तो बकल कैविटी में इसमें आपको इसके साथ दो ऑर्गन को याद रखने हैं। एक तो आपकी टंग, क्या है? टंग और टीथ, टंग एंड टीथ। तो टंग के बारे में आपने सुना होगा, इसके ऊपर वो टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमारा होता है हमारी टीथ जो होते हैं, दे हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, दे हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो उसके बाद जब यहाँ पे हम मैस्टिकेशन करते हैं, इस फूड के साथ मिलता है यहाँ पे सलाइवा। क्या होता है? सलाइवा कहां से आता है? सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। उस सलाइवा में होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको आप कहते हो सैलिवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। तो ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर। तो उसके बाद ये जो फूड होता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिसिस, मस्कुलर मूवमेंट ऑफ दिस ओसोफेगस। ठीक। ये पहुंचता है हमारे किसमें? स्टमक में। ये है आपका स्टमक। ठीक। तो ये जो स्टमक है, आपने सुना होगा यू शेप्ड होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यू शेप्ड भी कह सकते हो, जे शेप्ड भी कह सकते हैं। तो स्टमक में अलग से ग्लैंड्स होते हैं। स्टमक में क्या होते हैं? अलग से। उनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक तो सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या सीक्रेट करता है? पेप्सिन। क्या सीक्रेट करता है? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। ये जो और म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। स्टमक में क्या क्रिएट करता है? एसिडिक मीडियम। बिकॉज़ ये जो पेप्सिन होता है, इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। ये किसमें काम करता है? एसिडिक मीडियम। एक्चुअली क्या होता है, पेप्सिन जो होता है, इट इज सीक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। इट इज सीक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। जब ये पेप्सिनोजन मिलता है, पेप्सिनोजन किस चीज के साथ मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? इट इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और इसके अलावा जो म्यूकस होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक। ओके, प्रोटेक्ट द स्टमक नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होती है। ये जो पेप्सिन होता है, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड मे बी लेटर अमीनो एसिड्स। ठीक। तो यहाँ पे ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, इसको क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। ये जो काइम है, इसको आप जाना है किसमें? इसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के थ्रू ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो काइम था, यहाँ पे स्टमक में एसिडिक मीडियम था। क्या था? एसिडिक मीडियम। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए लिवर से आता है एक जूस, जिसको आप कहते हो बाइल जूस। क्या कहते हो? बाइल जूस। ये जो लिवर से एक डक्ट निकलता है, उसको बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट के थ्रू निकलता है बाइल जूस, वो पहुंचता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में किसमें? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से एक और डक्ट निकलता है, उसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। तो वहां से बाइल होके आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल क्या करता है? ये जो एसिडिक मीडियम होता है, ये एसिडिटी जो होती है इस फूड की, इसका एसिडिक नेचर जो होता है, उसको क्या करता है? कम करता है। और इसके अलावा इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। वी से इट इमल्सिफाइज फैट्स। इट इमल्सिफाइज फैट्स। इसके बाद कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां जो होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से आते हैं जूस, जिसको आप कहते हो पैनक्रियाटिक जूस। तो उस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहां पे था ना सैलिवरी एमाइलेज, वहां पे होता है क्या? ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है। इसके अलावा